आज बेटा हमारा 8th लेक्चर है। इसके अंदर आपको मैं ट्रांसपोज और सिमेट्रिक सेक्यूसिमेट्रिक के बारे में बताऊंगा। ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सेक्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब ये बेटा, आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आप उसकी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो। तो ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स इज obtained by interchanging its rows into columns and columns into rows। ये होता है रोज को कॉलम में, कॉलम को आप रो में इंटरचेंज कर दो। ये लो फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 ये मैट्रिक्स है बेटा। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, ये ऑर्डर है बेटा। तो ट्रांसपोज का सिंबल होता है ए के ऊपर में ऐसे बार बना देते हैं बेटा, ए ट्रांसपोज, या हम इसको भी लिख देते हैं ट्रांस, ऐसे लिखकर ट्रांस लिखकर ए डाल देते हैं। क्या और लिखना है आप तो ये भी लिख सकते हो, ए लिखकर ऊपर डैश ये बना देते हो बेटा। तो ये कैसे लेना है आपको, इसकी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो। ये ऑर्डर जो 2 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 2 बन जाएगा बेटा। तो ये आ जाएगा 1 2 3, क्या आ जाएगा 4 5 6, ये हो जाएगा बेटा। तो हाँ, इसके अंदर आप ये देख सकते हो, जैसे मान लो मैंने एलिमेंट ले लिया A1 3, कितना आ रहा है 3। यहाँ पे मान लो एलिमेंट को मैं अल्फा से डिनोट करता हूँ, अल्फा 3 1, देखो कितना आ रहा है 3। तो मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि ट्रांसपोज का कोई भी ijth एलिमेंट होता है ना बेटा, यानी कि 3 1 देखो उसके 1 3 के बराबर आ रहा है बेटा ये। तो यही इसकी डेफिनेशन भी यही है, देखना भी क्या, इफ a इज इक्वल टू, मान लो मैं ये कह देता हूँ a इज इक्वल टू aij m क्रॉस n, देन a ट्रांसपोज क्या आएगा, a ट्रांसपोज ये आ जाएगा अल्फा i j ये आएगा बेटा। तो यहाँ आ जाएगा n क्रॉस m ये आएगा। मतलब एक एलिमेंट को मैं हमेशा स्मॉल ए से डिनोट करूँगा और ट्रांसपोज के जो एलिमेंट्स है उसको मैं हमेशा अल्फा से डिनोट करूँगा, याद रखना। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, अभी आपने एग्जांपल देखा ये वाला, तो इस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा इन दोनों में रिलेशन क्या है। रिलेशन तो ये है ना कि उसका 1 3 3 1 के इक्वल है। तो वही बताऊँगा, वे अल्फा i j इज इक्वल टू किसके इक्वल है, a j i इसके इक्वल है बेटा। क्योंकि जब भी आप किसी का ट्रांसपोज करोगे तो अल्फा i j a j i के इक्वल मिलेगा। तो ट्रांसपोज का ये तरीका याद रखना, रो का कॉलम का रो। यदि ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो 3 क्रॉस 2 बनेगा। तो वही तो बताया, इफ a इज इक्वल टू a i j m क्रॉस n है तो ये n क्रॉस m आएगा। जो वहाँ रो में बैठा है ना, वो वहाँ वही सेम पोजीशन कॉलम में बैठेगा, इसके अंदर आएगा। हाँ, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, यदि आप किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लोगे तो वही का वही आएगा बेटा। उल्टे का उल्टा, यहाँ सीधा उल्टा कर दो, फिर इसका उल्टा कर दो तो सीधा हो जाएगा। तो ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। नंबर सेकंड है, किसी भी मैट्रिक्स को आप k से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसका ट्रांसपोज लोगे। अब k तो नंबर है, उसका फर्क पड़ेगा नहीं, तो वो सीधा आएगा a का ट्रांसपोज, ये आएगा बेटा। नंबर थर्ड, दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करोगे आप, a प्लस बी का ट्रांसपोज है तो वही आएगा a का ट्रांसपोज
प्लस बी का ट्रांसपोज ये आ जाएगा। हाँ माइनस है तो यहाँ माइनस भी आ जाएगा बेटा, की बात है। नंबर फोर्थ, ए बी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज है तो उल्ट जाएगा बेटा, पहले बी आएगा इनटू में फिर ए आएगा बेटा ये। हाँ इसका नाम होता है रिवर्सल लॉ, ये होता है बेटा। हाँ ये आप ज़्यादा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे तो ये तो मैंने अभी आपको 2 के लिए बताया ना बेटा, आप ये ज़्यादा के लिए भी कर सकते हो। क्या मतलब, सिमिलरली ये आपके पास ए बी सी डी 4 मैट्रिसेस हैं और उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन का, तो सबसे पहले डी का आएगा बेटा, डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, ये आएगा बेटा। इसका नाम होता है बेटा रिवर्सल लॉ। तो कुछ पूछना है बेटा पूछ सकते हो बेटा, कुछ भी रिपीट कराना करा लो। रीड कर लो बेटा, कुछ पूछना पूछ लो। नेक्स्ट है बेटा सेकंड टॉपिक है, ये आज का फर्स्ट टॉपिक था बेटा आपका, ठीक है। ये टॉपिक का नाम है सारे का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक, टॉपिक चला है सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मेन बेटा आपके 3 टॉपिक है यहाँ, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, ये सारा, ठीक है। अब आता है सेकंड टॉपिक बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक का मतलब यही होता है बेटा, जैसे आपने कभी देखते हो कोई मकान है, उसके लेफ्ट में विंडो है तो राइट में विंडो होती है, लेफ्ट में रोशनदान है तो राइट में भी रोशनदान होता है। जैसे हमारे इधर आंखें तो इधर है, तो ये नाक के अबाउट दोनों सिमेट्रिकल हैं। तो सेम मैट्रिक्स के अंदर भी होता है। यदि आप कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं बेटा, उसका ट्रांसपोज ले लेते हो और वो वही का वही आए, फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। अब ऐसा तभी होगा जब आप स्क्वायर मैट्रिक्स लोगे बेटा। तो मान लो मैंने ये मैट्रिक्स ले ली, इस तरह से लेना कि डायगोनल पे एलिमेंट तो जो लेने ले लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता मेरे को, बाकी जो एलिमेंट लेना है बेटा वो एक दूसरे के सेम लेने हैं। आई जे है ना, जैसे यहाँ पे मैंने एलिमेंट ले लिया 2, तो सेम यहाँ पे 2 लेना बेटा, या 4 लिया तो सेम 4 यहाँ ले लेना बेटा। यहाँ 5 ले रहे हो तो बिल्कुल 5 इसके नीचे ले, ये मतलब जो यहाँ ले रहे हो उसको यहाँ ले लो। यदि आप कोई ऐसी मैट्रिक्स बनाओगे ना बेटा जिसके अंदर जो यहाँ लेते हो वही यहाँ लेते हो, यहाँ जो मर्जी ले लो, और लेनी भी स्क्वायर है, तो आप इसका ट्रांसपोज करके देख लो बेटा। ये लो मैं इसका ट्रांसपोज करके दिखाता हूँ, आंसर आपका यही का यही आएगा, वापस देख लेना। ये लो 7 2 4 2 8 5 4 5 9, ये लो मैंने ट्रांसपोज किया बेटा इसका। ये लो तो अभी आपको दिख रहा होगा ए का जो ट्रांसपोज आ रहा है, दिस इज इक्वल टू ए, वापस से ये तो आ रहा है बेटा। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, ए इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक है, ये बेटा। तो आप खुद सोचो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स स्क्वायर लेनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be symmetric कब, said to be symmetric कब, if its transpose equal to itself, that is उसका जब ट्रांसपोज कर दूं तो वही आए बेटा। हर बार ऐसा नहीं होगा
यदि आपको ऐसे चाहते हो तो मैट्रिक्स तरह से डिज़ाइन करने के लिए मतलब इन सिंबल्स में, इन सिंबल्स हम ये कह सकते हैं ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन is said to be सिमेट्रिक। ये तभी सिमेट्रिक कहलाएगी कब, is said to be सिमेट्रिक कब, इफ़ इसका मैं कोई भी ए आई जे एलिमेंट दूँ ना बेटा वो इसके ए जे आई के इक्वल हो, कोई भी इसका ए आई जे एलिमेंट दो तो ए जे आई के इक्वल होना चाहिए बेटा, फॉर ऑल, इसका होता है फॉर ऑल आई को मुझे देख लो ये रहा। अब तो कहोगे डायल पे ऐसा नहीं है तो बेटा डायल पे तो फिर 1 1 ही होगा ना, तो 1 1 भी तो 1 1 के इक्वल ही आया, आप आई बराबर जे के कर लो। तो बेटा ये इसकी डेफिनेशन है कि यदि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो कोई भी उसका एलिमेंट ए आई जे जो होगा ना बेटा वो ए जे आई के इक्वल होगा। अब इस तरह से मैट्रिक्स बना लो, देखो सिमेट्रिक मिलेगी आपको बेटा। लो बेटा कहते तो मैं इसका प्रूफ भी आपको बता देता हूँ। ऐसे जाता है बेटा हमारे पास नंबर 3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इसका उल्टा ले लो बेटा, सेम लैंग्वेज है। कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक तभी कहलाएगी, सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक कब, इफ उसको आप ट्रांसपोज करते हो ना बेटा तो उसके माइनस के इक्वल आए बेटा। अभी हर बार ऐसा नहीं होगा बेटा कि आप कुछ भी कह दो मैं कोई मैट्रिक्स ले तो ऐसा होगा ना। इसके लिए आपको क्या डिज़ाइन करना पड़ेगा, मैट्रिक्स इस तरह से लेनी पड़ेगी कि प्रिंसिपल डायल पर जो एलिमेंट लेते हो ना बेटा, एक तो स्क्वायर लेनी है, लेनी भी स्क्वायर है, जैसे स्क्वायर ले रहा हूँ जैसे 3 करो से, अब इस तरह से लेनी है कि जो प्रिंसिपल डायल है ना वहाँ तो आपको मजबूरी में 0 लेनी पड़ेगी, तो इसका प्रूफ भी यहाँ पे 0 0 लेनी पड़ेगी। हाँ जो यहाँ ले रहे हो ना आप 7 8 9 कुछ भी ले रहे हो सेम यहाँ लेना, पर साइन उल्टा होना चाहिए, -7 -8 और -9 ये आएगा। तो अब आप मैं इसका आपको ट्रांसपोज करके दिखाता हूँ बेटा, ये लो ए ट्रांसपोज, देखना वो इसी का माइनस के इक्वल आएगा उठाएगा। तो 0 -7 -8 यहाँ आएगा -7 0 9 -8 -9 एंड 0 आएगा। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है बेटा, तो माइनस मैंने ये कॉमन ले लिया बेटा, ये कॉमन आ गया। तो 0 7 8 7 0 9 यहाँ आ रहा है बेटा माइनस कॉमन, ऐसे किया ना बेटा, ये लाइन ऐसे कर दी 0 7 8, यहाँ सॉरी माइनस नहीं आएगा, ये 0 7 8 ये ऐसे -7 0 9 -8 -9 0, अब माइनस कॉमन लिया 8, यहाँ आएगा -7 0 +9 -8 -9 0, मैंने माइनस कॉमन ले लिया ना बेटा, ये यानी कि ए का जो ट्रांसपोज आ रहा है वापस क्या आ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो -1 के इक्वल तो आ रहेगा। तो यहाँ पे मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आपको प्रिंसिपल डायल पर एलिमेंट जो लेने हैं वो 0 0 लेने हैं, ये उल्टे साइन के लेने हैं। तो इन सिंबल्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, इन सिंबल इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे इज क्या, इज स्क्यू, यदि ये स्क्यू सिमेट्रिक है ना बेटा, इज क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है, कॉमा देन यहाँ पे आप देखना कोई भी ए आई जे जो होगा ना बेटा वो ए जे आई के माइनस के बराबर आएगा, फॉर आर आई इज नॉट इक्वल टू जे ये आएगा। हाँ कोई भी ए आई जे एलिमेंट होगे वो 0 आएगा, फॉर ऑल आई बराबर जे के, आई बराबर जे का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट जो डायगोनल एलिमेंट्स है। तो आप देख सकते हो ऊपर बेटा जो डायगोनल एलिमेंट्स है
वो सारे जीरो लेने पड़ रहे हैं। इसका भी एक थ्योरम प्रूफ भी आ जाता है बेटा कि ऐसा क्यों होता है, कि भाई हमें ऐसा क्यों लेना पड़ता है। ये लो, तो एक ये थ्योरम भी है, show that elements on the principal diagonal of a skew symmetric मैट्रिक्स आर क्या है, जीरो है बेटा। लो बेटा इसका प्रूफ। आपको मैंने बताया था मैट्रिक्स को हमेशा मैं ए से डिनोट करूँ, कोटा स्मॉल ए आई जे से। ये लो ए आई जे, ये ऑर्डर लिया मैंने एन क्रॉस एन। और मैंने आपको ये भी बताया था ट्रांसपोज को हमेशा मैं अल्फा से डिनोट करूँगा बेटा, अल्फा आई जे एन क्रॉस एन का एन क्रॉस एन बन गया। साथ में ये भी बताया था जो अल्फा आई जे का मीनिंग क्या होता है, अल्फा आई जे ये ए जे आई के इक्वल होता है बेटा, होता ही है। ये तो डेफिनेशन थी ट्रांसपोज की, आपको मैंने करा रखी है। अब मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मुझे ये प्रूव करके दिखाना है। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल दे रखा है, यानी कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका एलिमेंट उसके एलिमेंट का माइनस टाइम्स होगा। जब मैट्रिक्स उसका माइनस टाइम्स है तो वो भी खुद उसका माइनस टाइम्स होगा बेटा, यदि मैट्रिक्स माइनस टाइम्स है तो करना बेटा। देयरफॉर दिस इम्प्लाइज, इसका एलिमेंट लोगे तो क्या आएगा, अल्फा आई जे माइनस ए आई जे आएगा बेटा। यदि कोई मैट्रिक्स किसी का 5 टाइम्स है ना, मैं एक मैट्रिक्स हूँ, तुम्हारा 5 टाइम्स हूँ, तो मेरा एलिमेंट भी तुम्हारा 5 टाइम्स होगा। क्यों, करके देख लो बेटा उसमें। अब क्या कहोगे, बट जाएगा ना। अब क्या कहोगे, बट अल्फा आई जे होता है ना बेटा, वो किसके इक्वल होता है, ए जे आई के होता है। तो भरना बेटा, तो क्या आ गया, ए जे आई माइनस ए आई जे, ये आ गया बेटा। अब आ जाओ, मैं बात करता हूँ जैसे ओनली डायगोनल एलिमेंट्स की। अब आ जाओ, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स। अब जो डायगोनल पे एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, आई बराबर में जे क्या होता है। तो भरना बेटा, तो क्या आ गया, ए आई आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई, ये आ गया बेटा। तो दिस इम्प्लाइज 2ai is equal to 0 और ai इक्वल टू 0, ये आ गया। आंसर प्रूव बेटा। यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल जो डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो बताया आपको मैंने, 0 0 लेने हैं बेटा। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट माना जाता है ये हमारे पास। इसको लर्न भी रख लेना बेटा। तो एक बार रीड कर लो बेटा, इसको आप देख लो अच्छी तरह। तो मैं एक मैट्रिक्स हूँ, यदि मैं 5 टाइम्स तुम्हारा हूँ तो मेरा एलिमेंट भी तुम्हारे एलिमेंट का 5 टाइम्स होगा। मैं तुम्हारे नेगेटिव टाइम्स हूँ तो मेरा एलिमेंट भी तुम्हारे नेगेटिव टाइम्स होगा। तो अब यहाँ पर देखो आप, ये तो डेफिनेशन है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, तो इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट का माइनस होगा। अब इसके एलिमेंट को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, इसके एलिमेंट को हम ए से डिनोट करते हैं। तो देयरफॉर इसका आई जे इसके आई जे के बराबर है, आई जे लिखना है, बट अल्फा आई जे तो जे आई होता है, ये बेटा हमारे पास। अब फिर मैंने कहा नहीं यार, बताओ डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूंगा, तो आई बराबर जे कर दो बेटा। हाँ, कुछ पूछ रहा है बेटा, पूछ सकते हो, रिपीट कराने करा सकते हो, ये शर्म नहीं करनी बेटा। पूछ लो बेटा। तो मैंने आपको बता दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। अब आता है बेटा हमारे पास एक थ्योरम होती है बेटा, हमारे पास थ्योरम है कि हम किसी भी मैट्रिक्स के ना चाहें तो 2 टुकड़े कर सकते हैं बेटा। कोई भी मैट्रिक्स है तो उसको 2 टुकड़े कर सकते हैं बेटा। एक पार्ट उसका
सिमेट्रिक रहेगा, दूसरा सर्कल। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेसिबल है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द sum of two matrices, comma one of them is क्या है, सिमेट्रिक है, एक उनमें से सिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिक, एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये हो गया बेटा। कह रहा मैं किसी भी मैट्रिक्स के दो टुकड़े कर सकता हूँ बेटा, तो एक तो उसमें से सिमेट्रिक होगी बेटा, वन ऑफ देम इज, एक उनमें से सिमेट्रिक होगी बेटा, एक उसमें से स्क्यू सिमेट्रिक होगी। और ये है स्पेशली यूनिकली वर्ड का मतलब ये होता है कि एक ही तरह से बेटा, ये एक ही तरह से, एक तरह का मतलब जैसे आपने जो आंसर दे दिया मतलब इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना बेटा, बाद में ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत ज़्यादा। ये यूनिकली, तो ये लो प्रूफ लो बेटा। तो let A is any स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो लो बेटा, ए को मैं यूँ लिख सकता हूँ 2a/2, 2a को यूँ लिख दूँ a+a/2, फिर इसमें ए का मैं ट्रांसपोज ऐड कर दूं बेटा, ये लो, और यहाँ से ए में से ए का ट्रांसपोज माइनस कर दूं, ये लो, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कर दी बेटा मैंने, ये लो। यानी कि मैंने इसके अंदर ए का ट्रांसपोज ऐड किया, ए का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा, कट गया ना, ये वही तो आ गया 2a/2 वही तो आ रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है इसमें। अब इसको अलग अलग कर लो बेटा, a+a का ट्रांसपोज/2, ये आ जाएगा a-a का ट्रांसपोज/2, यानी कि आपने इस a के दो टुकड़े कर दिए बेटा। तो इसको ना एज ए रिजल्ट भी याद कर लेना बेटा, बहुत काम आएगा। ये क्वेश्चन आता है इसके ऊपर सीबीएसई बोर्ड में, a-a का ट्रांसपोज/2, ये आ गया। यानी कि आपने इस मैट्रिक्स के दो टुकड़े कर दिए बेटा, ए को लिख दिया p+q, ये लिख दिया बेटा आपने, ए के आपने दो टुकड़े कर दिए बेटा, p+q, ये लिख दिया बेटा आपने। दो टुकड़े का मतलब ए को आपने 2 के बराबर कर दिया बेटा, ये कर दिया। ये जो दो टुकड़े हैं मेरे p है बेटा मेरे पास a+a ट्रांसपोज/2 है बेटा, और q है मेरे पास a-a का ट्रांसपोज/2। अब ये जो मैट्रिक्स है ना p है ना, दिस इज क्या है, सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, और दिस इज क्या है, दिस इज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। मतलब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स के हम दो टुकड़े कर सकते हैं, मैंने करके दिखा दिया। दोबारा सुन लो, ए है, लेट गिवन मैट्रिक्स ए मान ली, ए को मैंने क्या लिखा बेटा 2a/2, फिर 2a को a+a लिख दिया बेटा। अब a+a ट्रांसपोज a-a ट्रांसपोज लिख दिया बेटा। अब दोनों को 2 को अलग अलग कर दो बेटा, ये p मान लिया, ये क्यों मान लिया। तो यानी कि मैंने आपको ये करके दिखा दिया कि इस मैट्रिक्स के मैं दो टुकड़े कर सकता हूँ बेटा। इस मैट्रिक्स के एक पार्ट उसमें से सिमेट्रिक रहेगा, दूसरा पार्ट उसमें से स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा बेटा। ये तो अभी मैं वो प्रूव करके दिखाता हूँ कि सिमेट्रिक है या नहीं है। अभी तो मैंने ये बताया ना बेटा, एक पार्ट सिमेट्रिक, दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा बेटा। ये बताया अभी, ये तो स्टार लगा रहा बेटा, इसको एज ए रिजल्ट याद कर लो बेटा, ये तो काम आएगा। यस, ये हाँ, वेयर पी ये रहा, क्या ये रहा,
अब मैं आपको बताना चाहता हूँ पी जो है ना बेटा वो सिमेट्रिक है, क्या वो सबको सिमेट्रिक है। लो इसका प्रूफ लो बेटा, पी सिमेट्रिक कैसे है, ये लो इसका रीज़न क्या है, ये लो रीज़न क्या है इसका, फिर इसका भी रीज़न है बेटा। लो बेटा कैसे, पी आपके पास ही है ना, ए प्लस ए का ट्रांसपोज बाय 2, तो मैं इसका ट्रांसपोज खुद इसके बराबर कर देता हूँ। ये लो टेकिंग, यदि मेरा ट्रांसपोज मेरे ही बराबर आए तो मैं सिमेट्रिक हूँ, तो टेकिंग ट्रांसपोज इन बोथ साइड, पी का ट्रांसपोज यहाँ लोगे आप, ए प्लस ए बाई 2 का ट्रांसपोज, ये अलग अलग लगाना बेटा, तो पी का ट्रांसपोज ये अलग अलग लगा दो, ए ट्रांसपोज, ए पे हो गया डबल बाई 2, क्यों भाई अभी पीछे रिजल्ट कराया था, अलग अलग करने पे सम के ऊपर हो तो अलग अलग आ जाता है, डबल ट्रांसपोज वापस से होता है, तो पी ट्रांसपोज वापस कितना आ गया, ए ट्रांसपोज प्लस वापस तो ये आ गया बेटा बाई 2, ये लो, यानी कि पी का ट्रांसपोज वापस पी आ गया। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, पी इज क्या, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बेटा, सिमेट्रिक है। अब मुझे इस चीज़ का रीज़न देना है आपको कि क्यू जो है ना ये सब कुछ सिमेट्रिक है, तो ये लो क्यू आपके पास ही है बेटा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज बाई 2 है, तो ये लो टेकिंग ट्रांसपोज इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लो बेटा, तो क्यू ट्रांसपोज यहाँ आ जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये आ गया, ये आ गया, और अलग अलग लगाना बेटा, ए ट्रांसपोज ए डबल हो गया बेटा, ए डबल ट्रांसपोज हो गया बाई 2, अलग अलग कर लो बेटा, ए ट्रांसपोज माइनस ए बाई 2, ये आ गया। तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्यू ट्रांसपोज ये माइनस ऑफ क्यू नहीं आ गया बेटा, ये रहा। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बेटा। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ये हो गया कि उसका ट्रांसपोज इसके माइनस के इक्वल आ रहा है, तो मैंने आपको ये तो बताया था, यदि मैं उसका ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल प्रूव कर दूंगा तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया बेटा ये। तो मैंने अब क्या प्रूव कर दिया, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के मैं दो टुकड़े कर सकता हूँ बेटा, एक सिमेट्रिक एक स्क्यू सिमेट्रिक। ये मैंने इसको सिमेट्रिक बोला था, ये स्क्यू सिमेट्रिक कहा था, तो देख लो इसका ट्रांसपोज इसके बराबर आ गया, इसका उसके माइनस के इक्वल आ रहा है बेटा। तो आगे से इसको एज ए रिजल्ट याद कर लो बेटा, ए को ये लो बड़े बड़े अक्षर में लिख रहा हूँ, ए को क्या लिखोगे आप, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 एंड ए, बोर्ड में पक्का क्वेश्चन आएगा बेटा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज बाई 2, ये रिजल्ट याद कर लो बेटा, ये लो स्टार लगा दे, ये तो एग्ज़ाम में यदि इस टाइप का आता है तो आपको एक बार ए में ए का ट्रांसपोज ऐड करके दिखाना है बेटा, एक बार माइनस करके दिखाना है। अभी कहोगे तो मैं क्वेश्चन इस टाइप का आपको करा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आपको ये प्रूव करके दिखाना है यूनिकली क्या होता है। तो उसका नाम होता है बेटा यूनिकनेस प्रॉपर्टी। बाकी बेटा इंग्लिश की कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो आप देखते रहना, हम लोगों का ध्यान पढ़ाई फिर मैथ में आता है, आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो मत उसके लिए टोकना। यूनिकनेस का मतलब क्या होता है, मैं ये तो ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ, वी हैव बीन प्रूव्ड, ये तो मैं प्रूव कर चुका हूँ, वी हैव बीन प्रूव्ड। क्या ए को मैं ये लिख सकता हूँ बेटा, P प्लस क्यू, और P क्या था बेटा जहाँ, A प्लस ए का ट्रांसपोज बाई 2, और क्यू क्या था, A माइनस ए का ट्रांसपोज बाई 2। इतना तो मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। ये
वी हैव बीन प्रूव्ड, ये रहा। मैंने किसी को कहा भाई एक मैट्रिक्स के 2 ही टुकड़े यही होते हैं बस, और कुछ नहीं होते हैं। एक बच्चा कहता है ना जी मैं तो और भी कर सकता हूँ। मैंने कहा करके दिखा। तो वी हैव बीन प्रूव्ड, ये तो हो चुका है। हाँ, ये वाला पार्ट क्या होता है, दिस इज होता है सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होता है, ये सिमेट्रिक होता है बेटा। और ये क्या होता है, दिस पार्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इतना मैं कर चुका हूँ। तो मैंने कहा बस यही होता है। तो एक बच्चा कहता है नहीं सर मैं ना इसको किसी और मेथड से भी कर सकता हूँ सर, 2 और टुकड़े आ सकते हैं, जैसे 100 है। मैंने कहा इसके फैक्टर बनाओ। मैंने कहा 60 + 40 होते हैं। ये बच्चा ना सर मैं इसके ना टुकड़े और भी बना सकता हूँ। मैंने कहा बता। कहता है 2 इवन टुकड़े, सर 80 + 20 भी हो सकता है, ये भी ठीक है। 100 के 2 टुकड़े करने हैं बेटा, तो 90 + 10 भी हो सकता है इवन टुकड़े। तो ये रहे। तो अब ये यहाँ पर अपने कई तरह से एक्सप्रेस कर पाए ना बेटा। तो ये सारे ठीक हैं। ये तो कहते हैं मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, जो आपने फैक्टर बना दिए। तो एक बच्चा कहता है नहीं सर मैं कर सकता हूँ। तो ये लो, लेट ए कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक, but A can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric by another way। एक बच्चा कहता है सर आप मैं ना एक ना 2 टुकड़े ये बना सकता हूँ। मैंने कहा कौन से? कहता है एक को ना सर आप यूँ लिख दो L + M, ये लिख दो। मैंने कहा लिख लो बेटा ये। मैंने कहा L क्या है? कहता L जो है ना वो सिमेट्रिक है। M क्या है? कहता M - M के इक्वल M स्क्यू सिमेट्रिक है। ये मान लिया उसने। मैंने कहा ठीक है। तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा भी LM टुकड़े नहीं कर सकता तुम। LM को मैं देख लो सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा, ये सेम आएंगे। इसका क्या यूनिकनेस होल्ड करता है। अभी तो इसकी बात मान ली भाई। मैंने कहा भाई रेलवे स्टेशन जाना। मैंने कहा इस रास्ते, उसने मेरे से पूछा। मैंने कहा इस रास्ते से चला जा। कहता ना जी मैं तो इधर से जाऊंगा। मैंने कहा जाके देख ले। वो 2-4 कदम चला, वो वापस उस रास्ते से जुड़ गया। तो वही यहाँ पे मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। तो ये अभी तो इसमें मानना है तो L + M देखना भी वो सेम आएगा। तो ये लो टेकिंग ट्रांसपोज इन बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लो बेटा। मतलब अभी तो मैंने इसकी बात मान ली, देखते हैं अब ये लो। तो A का ट्रांसपोज इधर आ जाएगा बेटा, L का ट्रांसपोज अलग, M का ट्रांसपोज अलग। तो A ट्रांसपोज आ गया, L का ट्रांसपोज तो L के इक्वल है बेटा। ये -M है। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो ये सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। दोनों को ऐड कर देना या सेपरेट कर दो। तो L की वैल्यू कितनी आ गई? ऐड कर देते तो L आ जाएगा A + A ट्रांसपोज / 2, ये आ गया। और एक बार दोनों को माइनस कर दो बेटा। माइनस करोगे ये कट जाएगा। M आ जाएगा A-। अब वो बहुत खुश हो रहा था बच्चा, कहता सर मैं L और M 2 मान सकता हूँ। मैंने कहा मान ले। अब उधर सोल्व किया तो ये तो वही सेम आ गया। अब ये क्या कहोगे, ये दिस वैल्यू ऑफ LMN, दिस वैल्यूज ऑफ L एंड M, ये क्या है L एंड M आर सेम एज P एंड Q। ये तो वही वैल्यू आ रही है बेटा। भाई मैंने इसको कहा भी तो इस रास्ते से चला जा, ये रास्ता जा रहा है। कहता नहीं सर जी मैं तो इस रास्ते से जाऊंगा। मैंने कहा इस रास्ते से चल। कहता ना जी मैं तो इस रास्ते से जाऊंगा। मैंने कहा कि इधर से। तो वो जैसे ही इधर से जाने की कोशिश उसने की, बाद में जाके तो उसकी तो वैल्यू वही आ गई यार, देख लो ये रहा। तो दिस वैल्यू फैल नंबर सेम एज P एंड Q। तो सो यूनिकनेस होल्ड। तो यूनिकनेस का मतलब यही होता है बेटा कि जो आंसर आ गया आ गया। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ बेटा कैसे। मैं इसको जैसे एक मैट्रिक्स है, उसके मुझे 2 फैक्टर करके दिखाने हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक ही तरह से हो सकता है। देखो कैसे, एग्जांपल से बता रहा हूँ बेटा। जैसे एग्जाम में ये यूँ आता था। वैसे ये आपकी 6 का 5th पार्ट है बेटा, एक्सरसाइज
5th के अंदर। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यूनिकनेस का मतलब होता है जो आंसर आ गया। देखो कैसे, तो ये क्वेश्चन है एक्सप्रेस, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है बेटा, एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज सम ऑफ दिस मैट्रिक्स एज सम ऑफ two matrices, one of them is symmetric and other is skew symmetric। तो मैट्रिक्स ये दे दी बेटा आपके पास है 6 1 minus 5 minus 2 minus 5 4 minus 3 3 minus 1, ये मैट्रिक्स है बेटा। तो क्वेश्चन है इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के बराबर लिख के दिखाना बेटा। इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के बराबर लिख के दिखाना, एक पार्ट उसमें सिमेट्रिक रहे, दूसरा सब कुछ सिमेट्रिक रहे। इसका ऑर्डर है बेटा 3×3, ये करके दिखाना। ये लौटा तो आपका क्या बताया था बेटा मैंने इसको, अब ए को क्या लिखोगे बेटा, ए को कोई ए प्लस ए का ट्रांसपोज बाय 2 प्लस में ए माइनस ए का ट्रांसपोज बाय 2, ये बताया था। तो अब इसका ट्रांसपोज करके रख लो बेटा, ए का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स कुछ नहीं फर्क पड़ता बेटा, स्ट्रेट लगाओ चाहे गोल लगा लो। ये लो 6 1 minus 5 minus 2 minus 5 4 minus 3 3 minus 1। अब करो बेटा, दोनों को एक बार ऐड कर देता हूँ, सारे के बार 1/2। या मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूँ बेटा, ये सारे के बाहर लगा रहा 1/2 बेटा, ये रहा। फिर ये रहा 1/2, या मैं ये दोनों मैट्रिक्स को बेटा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो एक मैट्रिक्स क्या है बेटा, ये 6 1 minus 5 minus 2 minus 5 4 minus 3 3 minus 1, ये बेटा ट्रांसपोज, ये रहा 6 minus 2 minus 3 1 minus 5 3 minus 5 4 minus 1, ये रहा। सेम यहाँ बेटा भर लेना, सेम ये रहा, सेम यहाँ बेटा। तो इधर मैं इन दोनों को ऐड करता था बेटा, 6 और 6 12 -1 -8 -1 -10 7 -8 7 -2, ये लो। एक बार इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ बेटा, ये लो 6 - 6 0 +3 -2 -3 0 1 +2 -1 0, ये रहा। अब आपको दिख नहीं रहा ये वाला पार्ट क्या है बेटा, ये सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है, यहाँ कुछ भी है जो यहाँ एलिमेंट है वो यहाँ है, देख लो ये लो, ये सर्कल सिमेट्रिक है। क्यों सर्कल सिमेट्रिक है, क्योंकि सर्कल सिमेट्रिक में क्या बताया था, प्रिंसिपल डायल पर जो एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा वो 0 0 है, 0 0 है। जो यहाँ उसका उल्टा साइन होना चाहिए, देख लो है।
तो ये सिमेट्रिक है बेटा, ये सक्यू। तो इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है 3-4 नंबर का। ये सक्यू सिमेट्रिक है बेटा आपके पास, ये सक्यू सिमेट्रिक है। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के हम, अब मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन तो बेटा एग्जाम में तो बस इतना ही करके लाना, ये रहा, ये करना। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, यदि आप यूनिकली वर्ल्ड कैसे है, जैसे अब आपके पास ये जो ए है, ये 2 मैट्रिक्स के इक्वल है ना बेटा, ये रहा 6 1 -5 -2 -5 4 -3 3 -1। अब आपने इसके 2 टुकड़े कर दिए बेटा, ये 1/2 टाइम्स, तो एक सिमेट्रिक है, दूसरा इसका क्या है, सक्यू सिमेट्रिक है। तो मैं ना इसमें एक बार चेंज करने की कोशिश करता हूँ, देखना बेटा। ये मैंने जैसे आपको कहा यहाँ 12 है ना बेटा, ये 12 है, -1 सम सेम दिखाना है ना। -8 की जगह ना मान लो मैं -6 कर देता हूँ, तो ये कैंसिल होकर कितना आ गया, -3। तो मेरे को यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, ये लो, ये मैंने वही का वही रखा 12, सॉरी 0, ये 0 3, यहाँ पे सम वही रखना चाहता हूँ मैं, -5। तो ये आ गया -3 -2, तो यहाँ -4 डालूँगा, ये लो, क्यों, -3 और -2 -5 आ गया। मान लो मैं ये कर देता हूँ, अब देखना बेटा इसमें क्या दिक्कत आती है। ये आ गया -1 -8 -10 7 7 -2। मैं चेंज करने की कोशिश की मैंने। अब यहाँ आ रहा है आपके पास -3 1 2 -1 1 0 आ गया। अब देखो 12 आ रहा है, /2 6 आ रहा है, -1 और 3/2 1 आ रहा है, -3 और -2 5 आ रहा है। अब ये देखो क्या ये सिमेट्रिक रहा, नहीं है, क्यों, -6 से 8 आ रहा है। मान लो यहाँ मैं -6 कर देता हूँ, मान लो मैंने इस एलिमेंट को हटाकर यहाँ मान लो मैंने -6 कर भी दिया, तो अब इसका सम आना चाहिए -6/2 -3। तो यहाँ पे मुझे सम क्या लेना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे ये देखो सेम यहाँ लिया मान लो मैंने, तो ये आ गया -3, तो -3 तो आ चुका है। तो यहाँ पे मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 0, ये लेना पड़ेगा भाई। यहाँ पे मेरे को सम वही रखना है ना बेटा, तो सम वही रखना है, तो मेरे को यहाँ पे एलिमेंट क्या लेना पड़ेगा, इसका सम 0, ये रहा। अब यदि यहाँ पे मैंने 0 लेता हूँ, मान लो मैंने इस एलिमेंट की जगह 0 ले लिया, तो अब सम तो सेम बैठ रहा है, पर ये सिमेट्रिक तो है, पर ये सक्यू सिमेट्रिक तो नहीं है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं उसके अंदर हल्का सा चेंज करूँगा ना, कि भाई सम वही रखूँगा, तो वो फिर सिमेट्रिक सक्यू सिमेट्रिक नहीं रहेंगे, और ये सिमेट्रिक सक्यू सिमेट्रिक बनाऊंगा तो सम सेम नहीं रहेगा। देख लो ये सिमेट्रिक है और ये सक्यू सिमेट्रिक नहीं है, पर सम सेम आ रहा है। तो ये नहीं करना बेटा, करना यहीं तक है बेटा एग्जाम में, बस आपको ये वैसे समझाया मैंने आपको। इसको एक बार बेटा 2 मिनट लगा लो, देख लो, कुछ पूछना तो पूछ लो बेटा, इसमें से कुछ रिपीट करना है तो करवा लो। ठीक है बेटा, लो बेटा एक जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट है ऐसी थ्योरम है, इफ ए सिमेट्रिक है, यदि ए सिमेट्रिक है, देन a की पावर n is also symmetric, इसके 2 पार्ट है बेटा। सेकंड है इफ ए, जो हमारे पास है बेटा वो, इफ ए एंड
बी आर सिमेट्रिक है, देन ए प्लस बी ए माइनस बी बोथ आर सिमेट्रिक, दोनों के दोनों सिमेट्रिक है बेटा, ये कहता। थर्ड है ए बी माइनस बी ए इज क्या, इज सिक्यू सिमेट्रिक है बेटा, ये कहता। फोर्थ थ्योरम है, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक है, ए स्क्यू सिमेट्रिक है, देन ए की पावर एन क्या आएगा, ये सिमेट्रिक होगा कब, इफ एन इवन नंबर है बेटा, और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा कब, इफ एन इज ओड है। ये एग्जाम्पल यूं है बेटा, ये लो, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक है, ए स्क्यू सिमेट्रिक है, देन अब ए के ऊपर 50 लोगे तो ए की पावर 50 विल बी सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक रहेगा, बट ए की पावर 39 लोगे वो क्या होगा, विल बी सिक्यू सिमेट्रिक होगा बेटा। तो ये लो मैं इसका प्रूफ कराता हूँ बेटा। फर्स्ट का प्रूफ क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोर्ट ये है, मुझे ए की पावर एन लेनी है, तो ये लो ए की पावर एन का ट्रांसपोर्ट ले रहा हूँ। ए की पावर एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ए ए ए एन टाइम्स, ये डाल दिया बेटा। अब याद रखो एक रिवर्सल लॉ लिखवाया था, ये पहले आ जाएगा ये बाद में, लेकिन उसमें फ़र्क क्या पड़ना, सेम ही तो सारा, तो सब पे अलग अलग कर दो बेटा। ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सारा आ गया, ए ट्रांस, ऐसे कितनी बार आ रहा है, एन टाइम्स आ रहा है यार। अब बट ए ट्रांसपोज तो किसके इक्वल है, ऊपर देखो, बट ए ट्रांसपोज तो ए के इक्वल आ रहा है, देख लो। तो सबकी जगह ए डाल दो बेटा, लो ए ए ए ए सारा आ गया बेटा ए की पावर एन, यानी कि ए की पावर एन का ट्रांसफर मैंने क्या प्रूव कर दिया, किसके इक्वल आ रहा है, आंसर प्रूव। कुछ नहीं किया बेटा, मतलब मैंने उसके ऊपर ए की पावर एन पे ट्रांसफर ले दिया बेटा, तो ए सब पे अलग अलग लगा दिया। अब सारे हैं तो यही, तो अगला मुझे क्या प्रूव करना है, ए सिमेट्रिक है तो अगला मुझे ये प्रूव करना था बेटा, ए और बी सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी ये दोनों सिमेट्रिक होंगे। तो ये लो, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी के इक्वल है, तो ये लो ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेना बेटा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आ गया बेटा। वे ट्रांसपोज तो ये है तो यहाँ पे ए प्लस बी कर दो, ये लो। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, देयरफॉर ए प्लस बी इज क्या आ गया, इज सिमेट्रिक आ गया। ऐसे ही आप ए माइनस बी की बात कर लो बेटा, लो ए माइनस बी का ट्रांसपोज है तो अलग अलग आएगा, ए ट्रांसपोज सॉरी माइनस बी ट्रांसपोज दिया गया, अलग अलग कर सकते हैं। अब ए ट्रांसपोज तो ए के इक्वल है बेटा,
ए माइनस बी आ गया, यानी कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज आपने क्या प्रूव कर दिया, ए माइनस बी, ए आ गया। तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए माइनस बी इज क्या, इज स्क्यू, सॉरी इज, वही का वही आ गया ना बेटा, वही का वही आ गया, तो इज क्या, इज सिमेट्रिक हो गया। बेटा ऐसे थर्ड का प्रूफ है बेटा, क्या था थर्ड बेटा, थर्ड ये था तुम्हारे पास, यदि ए और बी, इफ ए और बी सिमेट्रिक हैं तो ए बी माइनस बी भी सक्यू सिमेट्रिक है। ये लो थर्ड में ये दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी सिमेट्रिक है बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, तो गिवन है। तो मुझे ए बी माइनस बी ए प्रूव करके दिखाना बेटा, ये लेना ए बी माइनस में बी, ये रहा। तो लेट इसको बेटा मैंने P मान लिया, ये लो ए बी माइनस बी है। अब लेना टेकिंग ट्रांसपोज इन बोथ साइड, P ट्रांसपोज ये यहाँ आ गया बेटा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ये अलग अलग कर दो बेटा, सब्ट्रैक्शन में तो सेपरेट हो जाता है, हाँ लेकिन प्रोडक्ट करते हो तो आपको मैंने बताया था क्या होता है, प्रोडक्ट का उल्टा इसका ऐसे हो जाता है बेटा, तो अलग अलग करना बेटा, ये फिर अलग अलग कर दो। तो बी पहले आएगा, ए बाद में चला जाएगा, यहाँ ए पहले आएगा, बी बाद में चला जाएगा बेटा। अब ये दे रखा है ये ट्रांसपोज है, तो भर दो बेटा ये बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, तो ये कितना आ गया बेटा सारा, बी ए माइनस ए बी ए आ गया। थोड़ा ध्यान से देखो, तो पी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया वापस, माइनस पी के इक्वल आ गया, ये आ गया। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, बोलो पी इज क्या है, स्क्यू, देयरफॉर पी इज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है बेटा। एंड फोर्थ क्या है बेटा, ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसकी इवन या ऑड पावर की बात कर रहा है बेटा, ये लो फोर्थ का प्रूफ। क्या देखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल दे रखा है, ये गिवन है बेटा। तो ये लो ए की पावर एन की बात करना, ये ट्रांसफर लेना उठाएगा, ए ऐसे ये ले लिया एन टाइम्स है, सब पे अलग अलग लगा दो बेटा, फिर ए ट्रांसपोज सब पे अलग अलग लगा दो बेटा, ये ऐसे कितनी बार है, एन टाइम्स है बेटा। अब ए ट्रांसपोज तो माइनस है, तो इन सबको माइनस ए से रिप्लेस कर दो बेटा, ये रहा माइनस है, फिर माइनस है, फिर माइनस है, माइनस है, तो सारा कितना आ जाएगा बोलो, माइनस ए की पावर एन आ गया। अब यहाँ पे आप इसको दो केस बना लो बेटा, ये लो एन यदि इवन है, एक एन यदि ऑड है बेटा, सोच के देखो एन यदि इवन नंबर है तो क्या फ़र्क पड़ना है इसमें, माइनस ए की पावर एन है बेटा, इवन है एन तो 2 4 6 है, तो वही तो सेम तो आ जाएगा बेटा, ए की पावर एन आएगा, ये लो। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया, देयरफॉर मैंने ये प्रूव कर दिया ए की पावर एन का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, ए की पावर एन आ गई, हैंस प्रूव्ड। यहाँ मैंने क्या कर दिया, एन ओड है तो अब कितना आ रहा है देखना, ये
माइनस ए की पावर एन, एन ओड है तो माइनस, क्योंकि माइनस वन की ओड बाहर निकलेगा तो माइनस बाहर आगे उठेगा, आ गया तो माइनस इसमें से बाहर आ गया, फिर माइनस इसमें से बाहर आ रहा है तो माइनस ए की पावर एन, तो मैंने क्या प्रूव कर दिया अब, देयरफॉर ऊपर तो ये चला था ना ए की पावर एन का ट्रांसपोज कितना आ गया, माइनस ऑफ ए की पावर एन आ गया बेटा, ये लो आंसर प्रूव किया गया। तो मिनट लगा बेटा, मैं तब तक पानी पी लूँ, तो मिनट लगा बेटा सारे पे। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल आता है बेटा, कि यदि कोई ऐसी मैट्रिक्स है सिमेट्रिक और सेक्रोसिमेट्रिक दोनों है, ए मैट्रिक्स विच इज क्या है, विच इज सिमेट्रिक है एज वेल एज सेक्रोसिमेट्रिक है, कोई ऐसी मैट्रिक्स है सिमेट्रिक और एज वेल एज सेक्रोसिमेट्रिक है, देन इट विल बी जीरो मैट्रिक्स, कहते वो जीरो मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक एज सेक्रोसिमेट्रिक इज क्या है, देन इट विल बी जीरो मैट्रिक्स होगी। ये लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इज सिमेट्रिक है तो देयरफॉर क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा बेटा, नंबर वन मान लो। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस क्यू सिमेट्रिक है देयरफॉर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आएगा, ये नंबर टू हो गया बेटा। ये तो ये लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड द सेकंड ए इक्वल टू माइनस ए, और इसको उधर ले जाओ, टू इज इक्वल टू जीरो और ए आगे जीरो, हमसे प्रूव ए आ गया बेटा। ऐसे ही क्या बेटा, कह रहा इफ बी इज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, फिर बी कोई मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, देन चेक वेदर ए बी ए का ट्रांसपोज ये क्या इज सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है। कह रहा ये चेक करके दिखाओ बेटा, ये लो बेटा, ये दे रखे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल ये दे रखा बेटा। इसके बारे में चाहिए आपको, तो लेट इसको कुछ मान लो, तो लेट दिस इज इक्वल टू पी मान लो बेटा, ए बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये मान लो बेटा पी। तो मुझे चेक करना क्या है ये, अब यदि मैं इसका ट्रांसफर लेता हूँ खुद यही आ जाता है तो सिमेट्रिक है, यदि इसका ट्रांसफर लेता हूँ और इसके माइनस के बराबर आता है तो सब क्यों सिमेट्रिक है, तो ले लो ये लो, टेकिंग
ट्रांसपोज इन बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लो बेटा। पी ट्रांसपोज इधर लोगे आप, ए बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसको रिवर्सल ला लगाना, ये पहले कर दो। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया बेटा, फिर आ गया बी ट्रांसपोज आ गया, फिर ए ट्रांसपोज लगा गया। अब डबल ट्रांसपोज वही होता है बेटा, ए बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज वापस वो आ गया। तो ध्यान से देखो, तो आपने क्या देखा बेटा, पी ट्रांसपोज वापस पी तो आ गया। देयरफॉर अब क्या कहोगे, पी यानी कि ए बी ए ट्रांसपोज, यानी कि जो पी है ये क्या गया, दिस इज क्या आ गया, इज वापस, सॉरी माइनस आएगा ना बेटा, यहाँ ये आएगा ना बेटा, बी ट्रांसपोज माइनस बी आएगा, ये आ जाएगा माइनस का बी आएगा ना बेटा, ए ये आ गया माइनस का बी ए ट्रांसपोज ये आ गया। तो सारा कितना आ गया बेटा, ए बी ए का ट्रांसपोज ये आ गया। देयरफॉर पी दिस इज क्या आ गया, इज ये आ गया, दिस इज, देयरफॉर दिस इज, ये माइनस पी नहीं आ गया बेटा, ये माइनस ऑफ पी आ गया। देयरफॉर तो देयरफॉर दिस इज क्या आ गया, इज स्क्यू सिमेट्रिक आ गया बेटा। क्या तो यहाँ तो कुछ पूछना बेटा, पूछ लो।